सब्जेक्ट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी बोर ने हाइड्रोजन एटम से निकले स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड एटम मॉडल और का हेल्प लिया और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मदद से जो है सो इस मॉडल को जो है सो मतलब एक मॉडल प्रपोज किया बोर ने, और उस मॉडल को हम लोग कहते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें जो है ये इसके 3 पॉस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट्स है कि एटम जो है उसका एक सेंटर, हर एक एटम जो है उसका एक सेंट्रल कोर होता है। उस सेंट्रल कोर को जो है न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस पर एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेटेड रहता है, और एंटायर मास ऑफ द एटम जो है वो न्यूक्लियस में जो है कंसंट्रेटेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता है। ये जो है जरा से ये तो यहाँ हम बोलेंगे कि लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को देखते हुए और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को देखते हुए बोर ने जो है सो एक मॉडल दिया, और उस मॉडल को हम लोग यानी बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। और इसमें जो है सो इसके 3 पॉस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स को जो है हम लोग डील कर रहे हैं कि ये एटम जो है उसका एक सेंट्रल कोर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में एंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है और एंटायर मास भी कंसंट्रेटेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में जो है सो ये रिवॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये डायग्राम ये देखा जाए, ये जेडी जो है ये कहते हैं ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस का पोजीशन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है सो रिवॉल्व होता है तो इस पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह जो है सो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये हम लोग इसको फर्स्ट पॉस्टुलेट कहते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। MV/r जो है यहाँ लिखा है, MV को क्या कहते हैं आप जानते हैं, मास। ये जो है ये देखा जाए डायग्राम भी बनाए, जेडी है ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ई है -e जो है तो ये चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन का, m मास है, v जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस है। तो mv क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी जो हुआ ये मोमेंटम हुआ, और मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई किया तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। यानी तो और जहाँ n को हम 1 2 3 यानी इंटीजर कर रहे हैं, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और s को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट एंड दैट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट इन व्हिच दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये सेकंड पॉस्टुलेट बोर्ड का ये है। थर्ड पॉस्टुलेट है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, ये जो है ये डायग्राम बनाया है, यहाँ देखा ये न्यूक्लियस है, और ये एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E1 है, और ये दूसरा ऑर्बिट है माना आउटर ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E2 है। तो कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट देयर इज इमिशन ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को हम लोग hν कहते हैं, इसको क्वांटम इसको फोटोन कहते हैं। कहेंगे ए फोटोन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, और व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट देयर इज ए absorption of energy, and when electron jumps from higher energy state to lower energy state there is emission of energy। और आउटर लेयर का जो आउटर ऑर्बिट का एनर्जी E2 है और इनर ऑर्बिट का एनर्जी E1 है। तो E2 - E1 जो होता है वह hν के बराबर होता है, और hν को हम फोटोन कहते हैं, इसको क्वांट, और ये जो है सो और फोटोन हुआ hν, और s को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और μ को फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन कहते हैं। और तीनों पॉस्टुलेट्स को मैंने लैंग्वेज में लिख भी दिया है, उसके बाद हम मतलब पहले कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम तीनों पॉस्टुलेट्स को एक बार हम लैंग्वेज में भी बोल देंगे। अब हम आ रहे हैं रेडियस ऑफ दी मतलब ऑर्बिट, और ये जो है सो स्पीड के बारे में अभी टॉक कर रहे हैं। ये डायग्राम देखा जाए, ये जो है सो जेडी जो है ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हुआ, और ये एटम जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, और r ये क्या है, रेडियस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, और v जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, -e जो लिखे ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। यहाँ लैंग्वेज में लिख भी दिया है, जेड इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, माइनस ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो अभी फर्स्ट पॉपुलेट में ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द सेंटीपिटल फोर्स। तो ये हुआ, तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो न्यूक्लियस का चार्ज जेडी है और इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस ई है, तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, जेडी इंटू ई, और बाय डिस्टेंस यानी कूलम्स लॉ से आप जानते हैं कि ये मीडियम कांस्टेंट है, जेडी इंटू ई बाय आर स्क्वायर, यानी के जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यानी ये हुआ फोर्स। और के का वैल्यू आप जानते हो 1/4/0, दिस इज मीडियम कांस्टेंट, और सो एफ इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये बताएं कि सेंटीपिटल फोर्स जो है, ये चूंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट है और v स्पीड है, m मास है, r रेडियस है, तो आप जानते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू mv²/r होता है। यहाँ लिखा है लैंग्वेज में, द सेंटीपिटल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv²/r, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू इतना। और पॉपुलेट फर्स्ट का यहाँ लिखें, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेट फर्स्ट mv²/r इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वाई? अभी फर्स्ट पॉपुलेट में बताएं कि द सेंटीपिटल फोर्स, ये जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, द सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होता है। इसलिए करके ये पॉपुलेट 4 के हेल्प से लिखा है, यानी mv²/r इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, एक आर को हम कैंसिल कर देते हैं, तो mv² इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर हुआ। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इस आर को हम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आर को हम यहाँ लिखते हैं, आर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन mv², इसको इक्वल टू लिखते हैं, where m is the mass of electron and v is the speed of electron in orbit of radius r। अब हम लोग पॉपुलेट सेकंड का हेल्प लेते हैं। अभी पॉपुलेट सेकंड के बारे में मैंने अभी जस्ट टॉक किया है। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट के लिए mvr का मान nh/2 पर होता है, और इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। n है, ये अभी जस्ट बात किया, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, h/2 पर। तो ये सेकंड पॉपुलेट का यहाँ हेल्प ले रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम पॉपुलेट सेकंड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज mvr इक्वल टू nh/2 पर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस एंड nh/2 पर, n इज इंटीजर। सो r इक्वल टू nh/2 पर mv, इस इक्वेशन को 3 ले दिया। अभी जस्ट r का मेरा एक इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में r का वैल्यू इतना और इक्वेशन 3 में भी r है। ये 2 और 3 को हम इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो के जेडी स्क्वायर अपॉन mv² इक्वल टू nh/2 पर mv। ये दोनों को जो है सो हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद जो है सो यहाँ v² है, एक v है, इसको कैंसिल हो जाएगा, और v को हम लिख सकते हैं 2π के जेड ई स्क्वायर एन एच स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम इसको 4 ले लेते हैं। इस 4 इक्वेशन से जो है ये स्पीड का इक्वेशन निकला। इस स्पीड के वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि मेरा एम है रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट निकालना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट निकालना। तो v के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ देखा जाए r इक्वल टू nh/2πm, nh/2πm यहाँ लिखा, और v की जगह पर हम ये दे देते हैं nh/2π के जेड ई स्क्वायर, ये नीचे का ये आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, n² h² ये डबल है, और इसको सॉल्व करें 4π² m के जेड ई स्क्वायर ये किया। और ये जो r जो है यही हुआ रेडियस ऑफ दी स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस जो है या r इक्वल टू इतना हुआ, इक्वेशन 5। इस इक्वेशन यहाँ एक्सप्रेशन में लिख भी दिया लैंग्वेज में, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम इक्वेशन 5, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। वाई? यहाँ ध्यान दिया जाए, n जो है ये इंटीजर है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, 4πm के जेड ई जितना है सभी चीज़ कांस्टेंट है, इसलिए r क्या होता है, r इक्वल टू कांस्टेंट टू n²। सो अगर कांस्टेंट को हटा देंगे, इक्वालिटी के चेंज जो है प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बिकॉज एक्सेप्ट n ऑल आर कांस्टेंट, सो r इज प्रोपोर्शनल टू n²। यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया, हेंस द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट आर प्रोपोर्शनल टू n²।
एंड इंक्रीजिंग इन द रेशियो ऑफ 1:4:9:16। आप ये जानते हैं कि n का वैल्यू क्या होता है, इंटीजर है तो 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर है तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो ये जो है, तो ये जो रेडिया जो है मैंने यह इस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है 1:4:9:16। सेंटेंस में लिखा है द रेडिया ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट आर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इंक्रीजिंग इन द रेशियो ऑफ 1:4:9:16 एंड द पैरामीटर n इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस पैरामीटर n को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब एक बात और, यहाँ अगर हम n का वैल्यू 1 कर दें, n का वैल्यू 1 का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट। और चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो इसको हम अगर z का वैल्यू 1 कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन एटम हुआ। तो n का वैल्यू 1 कर दें और z का वैल्यू 1 कर दें तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो r का वैल्यू हम r0 दे देंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोर रेडियस कहते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ देखा जाए, इसमें जो है यहाँ क्या किया मैंने, इस इक्वेशन में n का वैल्यू 1 कर दिया, यहाँ h स्क्वायर हो गया और z को हम 1 कर दिए। तो बाकी जो h स्क्वायर को 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर और h का वैल्यू जो है, और इस रेडियस को जो है जब n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये इक्वेशन 5 जो है या r का मान r0 हो जाएगा और इस r0 को हम लोग बोर रेडियस कहते हैं। The radius of the innermost orbit of the hydrogen atom is called Bohr radius and it is denoted by r0. And putting z equal to 1 and n equal to 1 in equation 5 we get r0 equal to h square by 4 pi square m k e square। और यहाँ h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड देते हैं। और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ये सब्स्टिट्यूट किया, k का वैल्यू जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जानते हैं इतना, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको कैलकुलेट किए, तो कैलकुलेट करने के बाद 5.29 10⁻11 मीटर, और इसको फिर मैंने एंगस्ट्रॉम बनाना है तो इसको 0.529 × 10⁻10 मीटर किया और 10⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसलिए r0 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम और 0.529 को 0.53 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो ये जो है r0 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम हुआ। और ये जो हुआ रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, माने बोर रेडियस इसको कहते हैं। इसको निकालें माने बोर रेडियस के बारे में और रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट का डिस्कशन किया। और इसके बाद आज यहीं पर लेक्चर को क्लोज करेंगे। लेकिन इसके पहले जो है अभी हमने यहाँ पर जो तीनों पॉफलेट्स का जो टॉक किया था, ये तीनों पॉफलेट्स के बारे में जो बताए, फर्स्ट पॉफलेट, सेकेंड और थर्ड, तीनों को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। एक बार हम लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं, पढ़ देते हैं तो और ज़्यादा आपको मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसको हम यहाँ लास्ट में लिखे हैं, अभी बता रहे हैं। पॉफलेट्स ऑफ द बोर मॉडल यहाँ लिखा, ये अभी जस्ट टॉक किया था कि रदरफोर्ड एटम मॉडल को ध्यान में रखते हुए और क्रॉस क्वांटम थ्योरी के हेल्प से जो है बोर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया, उसको हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। यहाँ लिखा इन व्यू ऑफ द limitation of the Rutherford atom model and using the Planck's quantum theory, Bohr proposed an atomic model to explain the spectra emitted by hydrogen atoms and following are the basic postulates of this model। ये इस मॉडल का जो है कौन कौन 3 postulates हैं जो भी मैंने टॉक किया उसी को यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर, हर एक एटम का जो है एक सेंट्रल कोर होगा कॉल्ड द न्यूक्लियस इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर और ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम ऑफ कंसंट्रेटेड, जहाँ उस मतलब न्यूक्लियस में जो है एंटायर पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास जो है कंसंट्रेटेड रहता है। एंड द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट में जो है प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व होता है। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। माने ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है वो बैलेंस रहता है। और सेकंड पॉस्टुलेट लिखा एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट यानी और mvr को हम लोग क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। mv हुआ मोमेंटम और r से मल्टीप्लाई किए एंगुलर मोमेंटम हुआ। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π वेयर h इज इंटीजर
and Ag 1, 2, 3 and called principal quantum number. M is the mass of electron, V is the speed of electron and R is the radius of the permitted orbit. अब हम लोग थर्ड पॉफुलेट के बारे में अभी टॉक किया था कि जब when electron jumps from, अभी बताए थे, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, there is emission of energy, and when electron jumps from lower orbit to higher orbit, there is a absorption of energy. तो इसका जो है सो यहाँ पर ये थर्ड पॉफुलेट के बारे में बताया. The emission or absorption of energy occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit to another. That is, when an electron jumps from outer orbit to inner orbit, there is emission of energy, and when an electron jumps from inner orbit to outer orbit, there is absorption of energy. और यही बोर का तीनों पॉफुलेट्स है. इसी तीनों पॉफुलेट्स को बेस्ड मान करके जो है सो यहाँ रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट निकाले और उसके बाद बोर रेडियस का डिस्कशन किया. फिर उसके बाद जो है सो हम आगे जो मेरा लेक्चर होगा उसमें ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. वो तो आगे की बात हुई. आज इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं. आज का मेरा डिस्कशन हुआ, मैंने ये जो है सो पॉफुलेट्स ऑफ द बोर मॉडल और रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट और उसके बाद जो है बोर रेडियस का डिस्कशन किया. लेक्चर को हम यहीं आज क्लोज कर रहे हैं.